न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित। असली जननायक कौन, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक कहा जाना असली जननायक का अपमान है, यानी कर्पूरी ठाकुर का? बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले जननायक पर जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेसियों ने तो पहले ही राहुल गांधी को खुद से ही जननायक घोषित कर दिया था। सुप्रिया श्रीनेश से लेकर तमाम कांग्रेसी प्रवक्ता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक से बढ़कर एक बेहतरीन तस्वीरों के साथ कैप्शन में जननायक लिखते आ रहे हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव को जननायक कहा गया तो बवाल मच गया और अब तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि वो जननायक कभी हो ही नहीं सकते हैं, ना ही राहुल गांधी हो सकते हैं, क्योंकि असली जननायक जेपी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, ना कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी हैं। तेज प्रताप यादव ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव को जननायक कहा जाने लगा है। पप्पू यादव, जिनको एक वक्त मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था, उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक कहा। अब इसके बाद से ही बहस छिड़ गई कि पप्पू यादव को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस तेजस्वी यादव को वो दिन रात गाली देते हैं वो उन्हें जननायक कहने लगे। अब इसी जननायक पर अलग अलग बयान लिए जाने लगे। क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने आगे बताएंगे, लेकिन पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक कैसे कहा, पहले वो सुनिए। क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी। मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता क्रांतिकारी ने पप्पू यादव के इसी बयान के बाद बिहार की राजनीति में यह नई बहस जननायक को लेकर छिड़ी हुई है। ऐसे में तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, बागी हैं इस वक्त निष्कासन के बाद, उनसे सवाल किया गया कि तेज प्रताप यादव जी बताइए कि तेजस्वी यादव आपके भाई हैं, क्या वाकई में वो जननायक हैं? तो तेज प्रताप यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव हमारे पिता के बलबूते हैं, वो जननायक नहीं हो सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक जेपी हो सकते हैं, जननायक लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने बलबूते नहीं हैं। तेजस्वी यादव पिताजी के बलबूते हैं। जब तेजस्वी यादव अपने बलबूते कुछ हासिल कर पाएंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उन्हें जननायक कहूंगा। सुनिए तेज प्रताप यादव को। बदलाव किया गया है। यादव जी को जननायक बताया गया है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री भी। तेज प्रताप यादव तीखे तरीके से हमला कर रहे हैं आरजेडी पर, खासकर भाई तेजस्वी यादव पर और उन जयचंदों पर जिनकी वजह से उन्हें 6 साल का निष्कासन झेलना पड़ा है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को तो सब कुछ पहले ही दे दिया था। तेज प्रताप यादव के हाथ में जो छूटता था वही मिला। आखिरकार पार्टी से भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया और ऐसी वजह दी गई जो कि तेज प्रताप यादव के समर्थकों को पच नहीं रही है। कहा गया कि तेज प्रताप यादव ने संवेदनशीलता नहीं बरती, उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, और इसीलिए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अब जब निष्कासन हुआ तो लगा कि तेज प्रताप यादव शून्य हो जाएंगे राजनीति में, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव था तो तेज प्रताप यादव कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने नई पार्टी बनाई, हरी टोपी चेंज करके पीली टोपी पहन ली, अपनी पार्टी का रंग उन्होंने यही दिया और फिर वह आरजेडी को ही डैमेज करने में लग गए। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने तमाम तीखे बयान दिए, यहां तक कि कह दिया कि तेजस्वी यादव जनता के कभी नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि वो भाई के नहीं हो सके, वो जयचंदों के साथ हैं। जयचंदों ने उन्हें भरमा रखा है, और जो भाई का नहीं हो सकता है वो जनता का कभी नहीं हो सकता है। सुनिए तेज प्रताप यादव किस तरीके से तेजस्वी पर हमलावर हैं। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो तेज प्रताप यादव के ये दो बयान आप सुनकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो भाई तेजस्वी से नाराज हैं, उन लोगों से नाराज है जिन्होंने तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिशें रची, और ऐसे में महुआ से उन्होंने ताल ठोक दी है। और महुआ विधानसभा से तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को हराने के लिए तेज प्रताप पूरा दम लगा रहे हैं। वहां से इस वक्त मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक भी हैं और कैंडिडेट भी हैं। अब वो चुनौती पेश करेंगे तेज प्रताप यादव के सामने, लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ से अपना पुराना इतिहास दोहराने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव महुआ में चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि तब बैनर आरजेडी का था, अब की वो अपने बैनर तले लड़ रहे हैं। लेकिन जब जब तेज प्रताप ने बगावत की या जब जब उनके साथ अनदेखी हुई, उन्होंने आरजेडी को डैमेज किया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक चुनाव में तेज प्रताप यादव ने स्वतंत्र कैंडिडेट खड़ा कर दिया था सपोर्ट करके, और जितने वोटों से आरजेडी उस सीट पर हारी, तेज प्रताप के स्वतंत्र कैंडिडेट को उतने ही वोट मिले थे। तो अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और महुआ विधानसभा सीट पर वो करिश्मा कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको महुआ विधानसभा सीट का इतिहास और वहां का जातीय समीकरण क्या है वो भी बता देते हैं। महुआ विधानसभा सीट का समीकरण, महुआ में यादव मुस्लिम समीकरण निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाता रहा है, यानी एमवाई। महुआ सीट की आबादी लगभग 3 लाख के आसपास है। यादव लगभग 20 से 25% वोटर हैं, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है। तेज प्रताप यादव पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, और यादव वोट को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, ऐसी संभावना है। मुस्लिम लगभग 10 से 15% हैं, और वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी कैंडिडेट के जीत और हार में। कुशवाहा 10 से 12% हैं। सुनार और अन्य ओबीसी 15 से 20% हैं, और अन्य SC ST 10% हैं। सामान्य वर्ग के 20 से 25% मतदाता महुआ विधानसभा में हैं। कुल मिलाकर एमवाई समुदाय यानी मुस्लिम और यादव 35% मतदाता महुआ में है। महुआ विधानसभा सीट पर 6 नवंबर 2025 को चुनाव होना है, यानी पहले चरण में। तो इस समीकरण को क्या अपनी तरफ खींच पाएंगे तेज प्रताप यादव, या मुकेश रोशन यहां से फिर एक बार जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे? यह तो 14 नवंबर को ही तय होगा, लेकिन जंग वहां पर बेहद दिलचस्प होने जा रही है, ऐसी उम्मीदें। और महुआ का इतिहास ऐसा रहा है कि वहां आरजेडी को हरा पाना बेहद मुश्किल रहा है। आरजेडी को तेज प्रताप यादव हरा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महुआ आरजेडी का गढ़ है। वहां से कहा जाता है कि आरजेडी के सिंबल पर कोई भी खड़ा हो जाए या आरजेडी के सपोर्ट से कोई खड़ा हो जाए, उसकी जीत पक्की है। तो महुआ विधानसभा सीट का इतिहास समझिए। महुआ विधानसभा सीट वैशाली जिले में है, और जातीय समीकरण की वजह से आरजेडी के लिए काफी मजबूत सीट के तौर पर इसे हमेशा देखा जाता रहा है। बिहार में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनावों में 4 बार आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा किया। महुआ में एक बार आरजेडी के सहयोगी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने जीत हासिल की थी। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2020 में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन जीते थे, जो अब की कैंडिडेट भी हैं आरजेडी के। साल 2015 में आरजेडी से तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। साल 2010 जेडीयू के रविंद्र राय यहां से जीते थे।
अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर आरजेडी के शिवचंद राम जीते थे। फरवरी 2005 में भी चुनाव हुए थे विधानसभा के वहां पर, और आरजेडी के शिवचंद राम ने ही यहां से जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर यहां पर आरजेडी का दबदबा रहा है। एक बार जेडीयू जीती तो वो भी समर्थन था आरजेडी का, सहयोगी थे उनके, तब जीती, वरना पिछले 5 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का पत्ता वहां से कोई नहीं हिला पाया। और एक बार तो खुद तेज प्रताप यादव ने ही आरजेडी को वहां से जीत दिलाई। तो अब देखना होगा कि महुआ में क्या तेज प्रताप यादव जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से वो हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर और उन जयचंदों पर जिनकी वजह से परिवार से उनकी दूरियां बढ़ी हैं, ऐसे में जननायक को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं, या कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत या तमाम प्रवक्ता जो राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? असली जननायक कौन है, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या फिर जेपी और कर्पूरी ठाकुर? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।